अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हिलाल सर एक बार फिर कंप्यूटर साइंस का नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक पर जाने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे वीडियो ला सकूं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो HTML है। इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था रिक्वायरमेंट हमें क्या है, इंट्रोडक्शन HTML का वो है क्या, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज के इसमें हम देखेंगे कि बेसिक टैग्स क्या है HTML के। पहले वो जानते हैं बेसिक टैग्स है क्या। उसके बाद हेडिंग टैग्स जो हैं H1 to H6 वो सारी चीज़ें है क्या, वो जानते हैं। उसके बाद हम जानते हैं पैराग्राफ टैग किसे कहते हैं, पैराग्राफ टैग। उसके बाद लिस्ट्स और टेबल, यानी लिस्ट क्या होता है HTML में और टेबल्स क्या होते हैं HTML में, और इन दोनों का हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो पहले जानते हैं इन सब का इंट्रोडक्शन, यानी HTML के बेसिक टैग्स का। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, H1 to H6 टैग्स क्या होते हैं। ये जो हेडिंग टैग्स है ये H1 to H6 टैग्स होते हैं। और पैराग्राफ टैग क्या होता है। इसी तरह लिस्ट टैग्स, या लिस्ट हम कैसे डालते हैं एक HTML पेज में, और टेबल हम कैसे डालते हैं एक HTML पेज में, ये सारा हम जानते हैं। अब हम जानते हैं जो कि बेसिक टैग्स है। सबसे पहले HTML हेडिंग क्या होती है। अगर हमें एक HTML पेज में हेडिंग डालनी होगी, यानी कोई बड़ी हेडिंग डालनी होगी, तो उसके लिए हम HTML हेडिंग टैग्स यूज करते हैं। ये हम किस टैग के अंदर, H1 to H6 टैग्स के अंदर हम हेडिंग्स, डिफरेंट हेडिंग जो है एक HTML पेज के अंदर, वो हम H1 to H6 हेडिंग्स टैग्स के अंदर डालते हैं। जो H1 टैग है वो हम कब डालते हैं, वो सबसे जब इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट और सबसे लार्जेस्ट हेडिंग डालनी होगी तो तब हम H1 टैग यूज करते हैं। इसी तरह अगर आपको उसे छोटी डालनी है तो हम H2 यूज कर सकते हैं, H3, H4, H5, ये इसी तरह, यानी सबसे लार्जेस्ट हेडिंग जो है वो H1 टैग से हम डाल सकते हैं। और सबसे जो छोटी और लीस्ट, जो हमें इतना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट नहीं है अपने HTML डॉक्यूमेंट में, वो हम H6 टैग से डाल सकते हैं। यानी H6 जो टैग है ये स्मॉलेस्ट और इम्पॉर्टेंट और स्मॉलेस्ट हेडिंग हम H6 टैग से डाल सकते हैं। यहाँ पर एंड लिखा है, 7 आ रहा है, स्मॉलेस्ट हेडिंग। यानी ये दोनों जो ये हेडिंग टैग्स है ये क्या है, ये कंटेनर टैग है। यानी कंटेनर टैग मतलब क्या होता है, या पेयर टैग कहो या कंटेनर टैग कहो, उसका मतलब क्या है कि हमें इसका क्लोजिंग टैग साथ रखना जरूरी है। तो जो HTML हेडिंग है वो हम H1 to H6 टैग से डाल सकते हैं। H1 सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग, इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी हेडिंग जब डालनी होगी तो H1 टैग यूज करेंगे। इसी तरह अगर उसे थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है तो H2, या उसे थोड़ा छोटा H2 हेडिंग, इसी तरह H3 हेडिंग, H4, और सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग और जो लीस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होगा अपने डॉक्यूमेंट में, HTML डॉक्यूमेंट में, HTML वेब पेज में, वो हम H6 हेडिंग से डालेंगे। तो इसी तरह HTML पैराग्राफ, अगर हमें एक पैराग्राफ एक HTML पेज में डालना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे P टैग। P भी कंटेनर टैग है, इसमें भी क्लोजिंग टैग रखना जरूरी है। यानी पैराग्राफ हम कैसे डाल सकते हैं, P टैग से। P टैग से अब पैराग्राफ, जैसे आप पैराग्राफ लिख रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आप यूज करोगे तो पैराग्राफ के लिए आपको P टैग, इसका क्लोजिंग टैग जरूरी साथ रखना है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें चलने हैं लिस्ट्स इन HTML। जो लिस्ट होता है क्या, सबसे पहले हम जानते हैं लिस्ट हम किससे कहते हैं। लिस्ट किस लिए हम यूज करते हैं, जब हमें कोई इंफॉर्मेशन जब कोई इंफॉर्मेशन हमें वेल फॉर्मल और सिस्टमैटिक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रखनी होगी, तब हम वहां पर यूज क्या करते हैं, लिस्ट यूज करते हैं। यानी लिस्ट क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या सिस्टमैटिक मैनर में रखने के लिए हम लिस्ट यूज करते हैं HTML पेज में। जो HTML पेज है, 3 टाइप्स ऑफ ये हैं लिस्ट। हर एक HTML लिस्ट का अपना अपना पर्पज और मीनिंग्स है। तो
तीन टाइप्स ऑफ लिस्ट जो है, सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये हम कोई भी जो रिलेटेड आइटम्स है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में जब हमें नहीं रखने हैं, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसको हम उन लिस्ट को जिनको हम कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं रखते हैं उनको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। यानी अगर आपको कोई भी लिस्ट ऐसे बनाना है जिसमें आपको ये मैटर नहीं करता है कि इसको कोई पर्टिकुलर ऑर्डर दे, तो उस लिस्ट को हम क्या अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। इसी तरह ऑर्डर्ड लिस्ट हम उस लिस्ट को कहते हैं जिसमें हमें सिमिलर टाइप्स ऑफ आइटम्स या रिलेटेड आइटम जो हैं एक स्पेसिफिक या असेंडिंग ऑर्डर में रखने होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 हमें एक लिस्ट बनाना है जिसमें हमें ये 1 2 जरूरी रखना है, तो उसके लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हैं। तीसरा जो है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है, अगर आपको कोई आइटम या सिमिलर टाइप्स ऑफ आइटम जो है वो आपको एक लिस्ट में रखने और उनकी डिस्क्रिप्शन साथ में रखनी है, यानी ये आइटम है क्या, इसका डिस्क्रिप्शन जानना है, वो सारा हम उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये तो था तीन टाइप्स ऑफ लिस्ट। एक तो है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें हम वो आइटम्स रखते हैं जिनके लिए हमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर की जरूरत, यानी वो आइटम्स रखने होंगे इस लिस्ट के अंदर जिनके लिए ऑर्डर जरूरी नहीं है, यानी कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट जरूरी नहीं है, ऑर्डर जरूरी नहीं है, वो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर रखेंगे। इसी तरह अगर हमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर रखना है, लिस्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ आइटम्स को क्या रखना है, कोई ऑर्डर्ड रखना है, 1 2 3 4 रखना है या ABCD रखना है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रखना है, तब हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करेंगे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम उस लिस्ट को कहते हैं जहां पर हमें आइटम के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन साथ रखना है, यानी ये आइटम है क्या, उसके डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में मजीद कुछ जानना है, डिस्क्रिप्शन उसी को कहते हैं। यानी डिस्क्रिप्शन एक आइटम को उसका थोड़ा डिस्क्राइब करना उस आइटम के बारे में, वो हम डिस्क्राइब लिस्ट में यूज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, HTML ऑर्डर्ड लिस्ट में हम कौन कौन से टैग्स यूज करते हैं, यानी जब हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करना होगा तो तब हम उस वक्त UL एलिमेंट जो UL टैग है वो यूज करेंगे हर एक स्टार्टिंग। और जो हमें लिस्ट के ये तो सिर्फ बताएगा कि आप क्या बना रहे हो, एक अनऑर्डर्ड UL बताता है अनऑर्डर्ड लिस्ट आप बना रहे हो, लेकिन आइटम्स आप कैसे डालोगे, एक लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट हो या ऑर्डर्ड लिस्ट हो, आपको आइटम्स कैसे डालने, LI टैग से। LI एलिमेंट जो एलिमेंट्स का हो या टैग का हो सेम ही बात है, तो LI टैग्स हम यूज करते हैं आइटम्स, यानी जो लिस्ट आप बना रहे हो अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें जब आप आइटम डालोगे तो LI एलिमेंट आप यूज करोगे। जो डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें जो ये आते हैं मार्क्स आते हैं वो ब्लॉट्स आते हैं, यानी सर्कल ये आते हैं, फुल स्टॉप्स आते हैं। जब हम लिस्ट बनाते हैं उसमें अगर हम कोई भी टाइप नहीं दे देंगे, यानी हमें लिस्ट बनाना है उसमें हमें कौन सा ऑर्डर रखना है, कौन से ब्लॉट्स रखने हैं, तो वो डिफॉल्ट आता है, ब्लॉट्स आते हैं। इसी तरह HTML ऑर्डर्ड लिस्ट हम उसके लिए हम टैग यूज करते हैं OL टैग, यानी अनऑर्डर्ड के लिए UL टैग और ऑर्डर्ड के लिए OL टैग हम यूज करते हैं। यानी यहां पर हर एक आइटम जो है, जैसे मैंने बताया अभी कि लिस्ट में आइटम डालने के LI टैग हम यूज करते हैं, वो हम दोनों में यूज करते हैं, चाहे आप ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करो या अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करो। इस वक्त ऑर्डर्ड लिस्ट तो इसमें भी आइटम हमें ऐड कैसे करने, LI एलिमेंट से, LI टैग से। और इस ये ऑर्डर लिस्ट क्या है, इसमें पर्टिकुलर फॉर्मेट, अभी मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर हमें होता है, जो इंपॉर्टेंट हमें ये लिस्ट लगे उसके, वो हम इस आइटम्स जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हमें लगे कि हमें इस लिस्ट में एंटर करने हैं, जो HTML पेज में हमें इंपॉर्टेंट लगेगा कि ये आइटम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हमें लिस्ट में रखना है, तो उनको हमें किस में रखना होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट में। तो ये बाय डिफॉल्ट वहां पर जो ऑर्डर आता है वो खुद ब खुद, यानी अगर हम कोई पर्टिकुलर ये टाइप नहीं दे देंगे कि हमें किस टाइप के ऑर्डर, चाहे ABC में चाहिए या 1 2 में चाहिए, जब हम यहां से नहीं देते हैं तब ये वहां से ही बाय डिफॉल्ट कैसे आता है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड, ये नंबर्स आते हैं 1 2 3 4। जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसमें हम क्या यूज करते हैं, DL टैग यूज करते हैं। DL टैग के साथ साथ हम DT टैग यूज करते हैं, यानी DL टैग जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं, जो लिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन के लिए, और DT जो है वो डेटा टैग यूज हम करते हैं। अगर हमें कोई टर्म DT एलिमेंट्स हमें स्पेसिफाई करने हैं तो वो हम DT टैग से यूज करते हैं। तो ये था ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब इसके बाद जानते हैं कि जो ये टाइप एट्रीब्यूट है ये क्या है। ये हम दोनों लिस्ट में यूज, ये दो लिस्ट में हम यूज करते हैं, एक ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम ये
टाइप एट्रीब्यूट यूज करते हैं। टाइप एट्रीब्यूट हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है। एट्रीब्यूट मतलब होता है अगर हमें किसी पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, टैग्स हम यूज करते हैं, उसके लिए कुछ मजीद इंफॉर्मेशन अगर उन एलिमेंट्स में डालना है, उन एलिमेंट्स में यानी जो आप एलिमेंट्स यूज कर रहे हो या लिस्ट जो यूज कर रहे हो उसमें अगर आपको मजीद कोई इंफॉर्मेशन डालनी है तो आप टाइप एट्रीब्यूट यूज करते हो। तो टाइप एट्रीब्यूट है क्या, मैंने पहले ही बताया कि ये हम दोनों टैग्स के साथ यूज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड टैग के साथ, अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ। तो टाइप हम क्या बताते हैं कि जो आप लिस्ट बना रहे हो उसमें आपको किस टाइप की ये मार्कर डालना है, यानी नंबरिंग डालनी है, या लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमें किस टाइप बुलेट डालना है, सर्कल डालना है या स्क्वायर डालना है, या कुछ भी नहीं डालना है। यानी जो लिस्ट हम बना रहे हैं उसमें हमें ऑर्डर किस तरह का डालना है, यानी उसमें हमें जो मार्कर है आगे वो कैसे डालना, बुलेट कैसे डालनी है। यानी अनऑर्डर्ड में हम देखते हैं बुलेट कैसे डालनी है और ऑर्डर्ड में हम देखते हैं नंबरिंग कैसे डालनी है, वो हम टाइप एट्रीब्यूट से देख सकते हैं। जैसे यहां पर अगर आपको 1 टाइप के साथ इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो उस वक्त जो आइटम आपके साथ जो लिस्ट डिस्प्ले होगा उसकी नंबरिंग जो आएगी वो 1 2 में आएगी। ये डिफॉल्ट खुद ब खुद, अगर आप ये दे दोगे भी नहीं 1 तो ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ आ गई। अगर आप टाइप डिस्क लगाओगे तो क्या आएंगे, छोटे छोटे सर्कल्स आएंगे, डिस्क आ जाएंगे आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट में। जो ये डिस्क है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के, जो ये टाइप 1 है ये क्या है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ हम यूज करते हैं। इसी तरह अगर आप टाइप ए यूज करोगे तो अपर केस में नंबरिंग आ जाएगी, अगर आप सर्कल यूज करोगे अनऑर्डर्ड लिस्ट में तो सर्कल्स आ जाएगी। इसी तरह अगर आप ए स्मॉल यूज करोगे तो स्मॉल ये लोअर केस में आ जाएगी आपके ऑर्डर्ड लिस्ट में। इसी तरह स्क्वायर यूज करोगे तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में उसमें स्क्वायर टाइप्स आगे आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप कुछ नहीं चाहते हो तो नन लिखोगे अनऑर्डर्ड लिस्ट में, अगर आप कैपिटल एल लिखोगे तो ये आएगा रोमन में, अपर केस रोमन में। इसी तरह कैपिटल आई यूज करोगे तो ये भी आएगा रोमन में लेकिन ये आएगा लोअर केस में। तो ये थे टाइप एट्रीब्यूट जो हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ, दोनों के साथ हम ये यूज कर सकते हैं। इसी तरह अब हम देखेंगे क्रिएट टेबल्स इन एचटीएमएल। टेबल्स क्या होते हैं, जब हम डेटा एक एचटीएमएल पेज में रोज एंड कॉलम्स में क्या अरेंज करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, टेबल। यानी टेबल ही क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम जब हमें एक एचटीएमएल पेज में बनाने होंगे तब हम यूज क्या करते हैं, तब हम यूज करते हैं टेबल्स। तो टेबल के लिए हम जो ये यूज कर रहे हैं, टैग यूज कर रहे हैं, उसको हम टेबल टैग कहते हैं। जो टेबल टैग है उसमें हम 2-3 टाइप्स के टैग यूज करते हैं। सबसे पहले टीआर टैग हमें जब भी हमें एक रो क्रिएट करनी है तो सबसे पहले हम क्या टीआर टैग यूज करेंगे। उसके बाद उसके अंदर जब हमें डेटा डालना होगा तो टीडी टैग, यानी रो क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जब भी हम टेबल की बात करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। जब भी हमें रो एक क्रिएट करना है तब हम टीआर टैग यूज करेंगे और उस टीआर टैग के अंदर जब हमें एलिमेंट यानी रो के अंदर जब हमें एलिमेंट्स डालने होंगे तो टीडी टैग यूज करेंगे। या अगर आपको ऊपर हेडिंग डालनी है, जैसे आप एक स्टूडेंट ये डाल रहे हो, स्टूडेंट टेबल बना रहे हो, तो आपने ऊपर लिखा है स्टूडेंट, कैप्शन इसके ऊपर स्टूडेंट लिखी है, लेकिन आपके ऊपर हेडिंग आती है। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम, क्लास, रोल नंबर। जो ये नेम, क्लास, रोल नंबर है ये हम एक स्पेशल टैग से यूज करते हैं, टीएच टैग, यानी टेबल हेडिंग टैग से यूज हम करते हैं। और एक बात याद रखना, जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे जब तक हम उसे बॉर्डर नहीं देंगे तब तक उसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं आएगा। ये वही लिखता है, टेबल्स डू नॉट हैव एनी बॉर्डर्स बाय डिफॉल्ट, यानी खुद ब खुद उन्हें कोई भी बॉर्डर नहीं आता है। अगर हमें बॉर्डर्स डालने हैं तो वो हम कैसे डालेंगे, वो हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे बॉर्डर का, तो उससे उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बॉर्डर। इसी तरह स्पैनिंग मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। अगर आपको स्पैनिंग मतलब क्या होता है, अगर आपको 2 या 2 से कॉलम्स को कंबाइन आपस में करना है तो उसको हम स्पैनिंग कहते हैं। बाय डिफॉल्ट हम ऐसे नहीं कर सकते, ये हमें ये खुद ब खुद नहीं होता है, बल्कि ये हम एट्रीब्यूट, ये हम टेबल, ये एलिमेंट से यूज करते हैं, यानी टैग से यूज करते हैं। यानी हम क्या कहते हैं, स्पैनिंग का मतलब क्या होता है, कंबाइन 2 to 3 रोज और कॉलम्स, या 2 या 3 कॉलम्स को जब आपस में कंबाइन करना होगा तब हम यूज करते हैं क्या, स्पैनिंग। स्पैनिंग के लिए जो टैग होता है उसको हम कहते हैं रो स्पैन। रो स्पैन जो है उससे हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं स्पैन रोज, मल्टीपल रोज
कंबाइन करते हैं। इसी तरह अगर आपको कॉलम्स कंबाइन करने हैं तो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट आप यूज करोगे, जिससे हम मल्टीपल क्या करते हैं, कॉलम्स कंबाइन करते हैं एक टेबल में। इसी तरह अगर आपको कैप्शन ऐड करनी है, कैप्शन मतलब क्या होती है, हेडिंग। अगर आप एक टेबल बना रहे हो, उसके नीचे लिख रहे हो ये टेबल किस टाइप का है, यानी स्टूडेंट टेबल है या एम्प्लॉय टेबल है, उसको हम कैप्शन कहते हैं। जब आप कैप्शन, अगर आप कैप्शन ऐड करना चाहते हो या टाइटल एक टेबल का, तो वो आप कैप्शन टैग यूज करोगे। टेबल के अंदर कैप्शन टैग है, वही आप यूज करोगे एक टेबल के कैप्शन के लिए। ये तो था टेबल का कैप्शन। बाय डिफॉल्ट जो कैप्शन है टेबल का वो ऊपर आती है, यानी टेबल के ऊपर आती है। अगर आप नीचे डालना चाहते हो, किसी और जगह डालना चाहते हो, तो वो आप कोड में लिखोगे उसी जगह, तो वो खुद ब खुद आएगी आपके टेबल, वो खुद ब खुद आएगा एक टेबल के ऊपर। यानी डिफॉल्ट ऊपर आता है, बाकी जहां भी आप डालना चाहते हो वो आप कोड में लिखोगे कहां पर डालना है। ये तो था टेबल कैप्शन ऐड। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे कि टेबल हम कैसे बनाते हैं, लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, वो हम अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मैंने कल भी बताया रिक्वायरमेंट हमें क्या है, हमें एक ब्राउजर होना चाहिए जो मेरे पास है। मेरे पास गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है। तो इसी तरह आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। टेक्स्ट एडिटर किस लिए, मैंने कल भी बताया, सोर्स कोड लिखने के लिए। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट एडिटर जो है वो नोट पैड यूज कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा NOT, नोट पैड। ये देखो नोट पैड आ गया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। तो नोट पैड, ये तो आपके पास नोट पैड का ये विंडो खुल गया है। अब हम इसके अंदर लिखेंगे टाइप डॉक, जो आप वो डिफरेंट लिखना शुरू कर देंगे, यानी सोर्स कोड हम लिखना शुरू करेंगे। टाइप डॉक, टाइप डॉक। तो ये मैंने कोड लिखा, जो सोर्स कोड है वो मैंने नोट पैड में लिखा है। टाइप डॉक HTML बॉडी, पैराग्राफ के लिए p टैग। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर पैराग्राफ में मैं 2 3 4 लाइन्स लिखे हैं, यानी लाइन 1 2 3 4 लाइन्स लिखी। लेकिन ब्राउजर जब इसको यूज करेगा तो वो एक ही लाइन में इस सबको लिखेगा, क्योंकि ब्राउजर बिना टैग के इसको लाइन ब्रेक नहीं देता है। तो वो हम आगे देखेंगे लाइन ब्रेक के लिए हम कौन सा टैग यूज कर रहे हैं। इसी तरह H1 टैग, ये देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो हमें बनाना है वो यहाँ पर देखेंगे, और H2 हेडिंग। इसी तरह जब आप H3 H4, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है UL टैग से, और ये ऑर्डर्ड लिस्ट है U टैग से। चलो मैं इसको थोड़ा साइज बड़ा करता हूं, तो शायद आपको उससे कंट्रोल ए से सारा पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर फॉर्मेट पे, फॉन्ट पे, और यहां पर मैं इसका थोड़ा बहुत 26 और साइज 36 करते हैं। ओके, ये देखो यहां पर टाइप डॉक HTML, जो बेसिक टैग्स है वो हम यूज कर रहे हैं। यानी हेड और टाइटल जो है वो ऑप्शनल टैग्स है, वो आप अगर यूज भी नहीं करोगे तब भी ये चलेगा। ये HTML5 की खसूसियत है। ये देखो बहुत सारा, यानी ये बॉडी यहाँ पर क्लोज होती है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि क्लोजिंग टैग HTML के साथ यहाँ से ओपन होता है आपका वेब पेज, और यहाँ पर इसका जो भी कोड है वो आपको इसके अंदर लिखना है। इसी तरह जो भी बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे आप इस बॉडी के अंदर, यहाँ से लेकर इसकी क्लोजिंग टैग के, बॉडी के क्लोजिंग टैग तक वो डिस्प्ले हो जाएगा आपके वेब पेज पर। ये तो हो गया, यानी सोर्स कोड होने के बाद जब आप ये सोर्स कोड लिखोगे एक एक करके, तो मैं आपको एक एक लाइन दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहले ऊपर टाइप डॉक HTML बॉडी, फिर P पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ कंटेन्स अ लॉट ऑफ लाइन्स इन द सोर्स कोड बट द ब्राउजर इग्नोर्स इट। ये मैंने खुद लिखा है, ब्राउजर इग्नोर करेगा ये लाइन्स। तो इसी तरह इसका क्लोजिंग टैग, यानी यहां से यहां तक पैराग्राफ है। इसी तरह यहां से हेडिंग है H1 H2, फिर इसी तरह UL, यहां से हम ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। UL टैग LI, अभी हम इसके ऊपर और भी कुछ ऐड करेंगे। कॉफी, टी, मिल्क, यहाँ पर क्लोजिंग, यानी 3 ही एलिमेंट्स मैंने डाल दिए। मैंने अभी बताया यहाँ से इनसे हम लिस्ट बनाते हैं, यानी इससे पता चलता है कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है UL से, और जो एलिमेंट्स डालने हैं वो LI टैग से डालने हैं। ये देखो LI टैग से। इसी तरह दूसरा, इसके लिए हेडिंग मैंने H2 डाली है,
ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, उसके लिए OL टैग मैंने यूज किया है। यहाँ पर नंबरिंग आएगी, यहाँ पर ब्लड्स आएंगे और यहाँ पर ये इसका क्लोजिंग टैग है, यहाँ पर बॉडी, यानी ये जो लिस्ट एलिमेंट्स है जहां से शुरू हुआ है बॉडी से लेकर इसकी क्लोजिंग टैग तक, ये सारा किसमें डिस्प्ले होगा, वेब पेज में। तो उसके बाद HTML यहाँ पर क्लोजिंग टैग। इसके बाद हमें क्या चीज जरूरी रखना याद है कि जब भी हम इसे सेव करेंगे, यहाँ पर मैं इसे सेव करता हूं, जब भी मैं इसे सेव करूंगा, जहां पर भी मैं इसे सेव करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका सपोज मैं लिस्ट बनाया, मैं इसका लिस्ट नाम देता हूं, LIST लिस्ट डॉट HTML मैंने list1.html बनाया है, list1.html। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेव करने, यानी ये .html हमें जरूरी रखना है। और सॉरी यहां पर आ गया है, मैं इसको, तो ये .html जरूरी रखना है साथ, क्योंकि तभी ब्राउजर को पता चलेगा कि जो मैं पेज खोल रहा हूं, तभी इसको आप ब्राउजर में खोल सकते हो कि ये HTML, ये वेब पेज है। जब आप इसके साथ एक्सटेंशन जो है वो HTML याद रखोगे, वरना अगर आप HTML नहीं रखोगे तो ये डॉक्यूमेंट जो सेव होगा एज ए टेक्स्ट। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूं, यहां पर डेस्कटॉप लोकेशन रखूंगा और यहां पर मैं करूंगा सेव। तो ये सेव हो गया। अब मैं इसे क्लोज करता हूं और इसको भी क्लोज करता हूं। अब मैं देखूंगा list1.html। ये देखो, ये आपके ब्राउजर, जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस शक्ल में आ जाएगा। ये देखो list.html। तो मैं इस पर क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो आपके सामने ये ब्राउजर में खुलकर आ जाएगा लिस्ट। देखो, जो पैराग्राफ मैंने 3-4 लाइन में लिखा था वो एक ही लाइन में आ गया। और ये ऑर्डर्ड लिस्ट, ये हेडिंग 1 है और ये हेडिंग 2 है। इसी तरह जब आप हेडिंग 3, 4, 5, 6 डालोगे तो वो छोटी छोटी होती जाएगी। ये देखो, कॉफी में जो ये आ गया, मार्कर आ गया, वो सर्कल्स आ गया। और यहाँ पर डिफॉल्ट जो वहीं से आते हैं वो क्या आता है, वो आता है ये सर्कल्स। और ऑर्डर लिस्ट में 1, 2, 3 आता है। इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बना सकते हो, ऐसे ही बराबर जैसे आपने कोड में लिखा है। तो ये था आपका लिस्ट जो आपने देखा। तो अब हम इसमें और एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं? और एक चीज जानते हैं हम इसमें। अब हमें ये अगर खोलना है, फिर इसमें कोड लिखना है, तो क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद करेंगे नोटपैड। ये आपके सामने खुल कर आ जाएगी। देखो, मैं अब यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, टाइप। यहां पर मैं लिखूंगा TYPE, टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। मैंने यहां पर स्क्वायर लिख दिया। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैं यहां पर टाइप करूंगा TYPE, टाइप इज इक्वल टू कैपिटल A। अब इसके बाद इसको क्या करना है, ये चेंजेस करने के बाद आप इसको पहले सेव करोगे। सेव यानी ये चेंज जो आपने किए हैं वो जरूरी सेव करनी है, सेव। तो उसके बाद हम इसको फिर क्लोज करते हैं और यहां से लिस्ट खोल देते हैं। अगर आप देखोगे यहां पर स्क्वायर आ गया और यहां पर ABC आ गया। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, डिस्क डाल सकते हो या स्मॉल AB, रोमन, सारी चीजें आप यहां से डाल सकते हो वही टाइप में। तो ये तो था लिस्ट। अब हम इसके बाद देखते हैं टेबल हम कैसे, एक टेबल के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है। फिर नोटपैड खोलते हैं, यहां पर नोटपैड, ये देखो नोटपैड आ गया। फिर खोलेंगे और इसके अंदर सोर्स कोड लिखेंगे। ये मैंने टेबल के लिए लिखा है कोड इसका। ये देखो, टाइप डॉक वही सेम है, लेकिन इस वक्त हमने H2 हेडिंग डाली है और यहां पर लिखा है टेबल
इन HTML/H2। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखो टेबल टैग, यहाँ से टेबल शुरू होता है और यहाँ पर TR, जो मैंने पहले ही बताया, TR टैग हम यूज करते हैं किस लिए, TR टैग हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर रो बनाने के लिए। TH जो टैग है वो हेडिंग के लिए है। ये देखो, ये हेडिंग है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जिसमें हमने 3 कॉलम्स बनाए हैं। पहले बनाया फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर एज बनाई है TH, और ये यहां से एक रो खत्म हो गई, TR टैग यानी एक रो। फिर हमें दूसरी रो बनानी है TR टैग से, ये TR टैग। अब हमें अभी तक जो हेडिंग थी वो TH टैग से डाली, अब हमें क्या डालना है, डेटा डालना है इसके अंदर, यानी फर्स्ट नेम डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर बिलाल लिखा है, तो फर्स्ट नेम तो वो हम TD टैग से यूज करेंगे, TD टैग बिलाल, और इसके बाद लास्ट नेम TD2। याद रखना है जितने आप हेडिंग बनाओगे उतने आप एलिमेंट्स यहां से डालोगे, TD टैग से उतने एलिमेंट्स आप डालोगे। यानी इसको हम कहते हैं TH टैग, TR टैग को हम कहते हैं टेबल रो, और TH टैग को हम क्या कहते हैं, टेबल हेडिंग। इसी तरह यहां पर TD टैग को हम मुराद क्या कहते हैं इसे, टेबल डेटा। बिलाल अहमद, उसके बाद मैंने एज डाली है 1001, चलो कोई बात नहीं, एज आप कोई भी डाल सकते हो, ये मैंने ऐसी रैंडमली डाल दी। तो इस तरह यहां पर क्या हो गई, इसकी रो खत्म हो गई, दूसरी रो। इसी तरह आप तीसरी रो बना सकते हो TR टैग से, अब्दुल रशीद, इसकी 1002 है। इसी तरह आप तीसरी बना सकते हैं, यहां से दूसरी रो जो है, क्योंकि जब भी क्लोजिंग टैग TR टैग का आएगा तो रो खत्म हो जाती है। फिर TR टैग फिर शुरू करना है, तो जान मोहम्मद, उसकी एज 1003 है। तो यहां पर इस तरह यहां से आपका टेबल जो है वो, यानी हमने क्या, एक हेडिंग और 3 डेटा एलिमेंट्स, 3 रोज बनाए हैं, ऊपर एक हेडिंग, फिर उसके 3 रोज बनाए हैं, वो एक टेबल बनाया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर बॉडी इसकी क्लोज और यहाँ HTML क्लोज। फिर वैसे ही यहां से सेव करके हम क्या करेंगे, सेव करेंगे .html से, जो भी नाम दे दोगे यहां पर वो आप सेव करोगे, सेव एज एन HTML, ये ऐसे आएगा। सेव पर क्लिक करोगे, यहां पर आएगा .html से मैंने ऑलरेडी सेव किया, मुझे दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये डेस्कटॉप पे सेव किया है। अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ HTML में, इस HTML में मैंने ये सेव किया है, तो ये वही होगा, तो मुझे दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जब आप पहली बार करोगे तो सेव जरूरी करना है। सेव करने के बाद आप क्या करोगे, इसको क्लोज करोगे। तो मैं इसको क्लोज करता हूं, तो मैंने इसको कहां पर, HTML में, यहां पर टेबल नाम से इसे सेव किया। जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो आपका टेबल इस तरह आ जाएगा। ये देखो, टेबल इन HTML, छोटी हेडिंग और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। और बाय डिफॉल्ट मैंने पहले ही बताया था, जब मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा। अगर आपको बॉर्डर डालना है तो उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना होगा, उसको हम कहते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट। तो वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। फिर मैं HTML खोलता हूं, यहां पर राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड। तो मैं यहां पर टेबल पर जाता हूं और यहां पर मैं इसे बॉर्डर देता हूं, बॉर्डर एट्रीब्यूट, BORDER, बॉर्डर इज इक्वल टू PX। याद रखना पिक्सल्स में हम देते हैं PX, पिक्सल्स। तो लेकिन ये इन्वर्टेड कामाज में रखना है, तो इसके ऊपर मैं इन्वर्टेड कामाज करता हूं, इन्वर्टेड कामाज। और यहां पर मैं क्या करूंगा, फाइल सेव, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत चेंज की तो सेव करेंगे। फिर इसको क्लोज करते हैं। अब फिर मैं इस टेबल को खोलता हूं, ये देखो बॉर्डर आ गया। अभी ये छोटा आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं तो आप इसको विड्थ दे सकते हो, हाइट दे सकते हो, ये सारी चीजें आप दे सकते हो इसे। मैं इसे फिर खोलता हूं, ये था आपका टेबल, ये तो था टेबल। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे कॉल्स पे, ये वो सारी चीजें हम आगे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया। वो हम टेबल का और एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम उसकी फॉर्मेटिंग पूरी देखेंगे। तो ये था टेबल, कैसे हम एक HTML में बना सकते हैं। उसके बाद तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पर
जाने के बाद जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको हर कोई चीज़ समझ में आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं प्लीज़, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको किसी भी चीज़ में, आप मुझे मेरे कमेंट उस वीडियो को कमेंट में बता सकते हो, वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हो कि हमें किस चीज़ में डाउट है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट पूरा यानी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।